हेलो एवरीवन, आप सभी का टीच स्ट्रीम में स्वागत है। हम आप सभी को आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का जो सिलेबस है, आज हम आप लोगों को जूलॉजी का सिलेबस बताएंगे। तो थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें तो हमारा नाम प्रिंसु तिवारी है। हम आप लोगों को बायोलॉजी का जो पोर्शन है, जूलॉजी और बॉटनी, हम ही पढ़ाएंगे बेटा। तो आइए देखते हैं जूलॉजी जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो इसका जो बेटा हमारे सिलेबस का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। आइए देखते हैं कि साइटोलॉजी क्या होते हैं। ठीक है, तो डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। तो ध्यान दो, पहले यूनिट क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट। ठीक है बेटा, पहली यूनिट क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो हमें यहाँ पे बात क्या किसकी करनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है और किससे बना होता है, सेल और सेल के बीच कौन सा इंटरेक्शन होता है बेटा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम बेटा सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकेंड की बात करें तो बेटा हम इसमें साइटोस्केलेटन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पैराक्सीसोम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यूनिट क्या है, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। बेटा यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डीएनए एंड आरएनए समझेंगे बेटा, डीएनए आरएनए होता क्या है, डीएनए सुपर कॉइलिंग के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे बेटा, और टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आपको बता दें बेटा, जो हमारा पहला यूनिट है या हमारी जो बेटा सिलेबस है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। तो अगर हम साइटोलॉजी की बात करते हैं तो साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल आर कॉल्ड एज साइटोलॉजी। बेटा हम इसमें सेल की स्टडी करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स की बात करें बेटा तो जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं। हेरिडिटी क्या है बेटा, हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। हेरिडिटी थोड़ा सा बता दे तो ट्रांसफर ऑफ अ कैरेक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बेटा पेरेंट से जो कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं वही क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी। नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। बेटा हम लोग यहाँ पे सेल का डिवीजन कैसे होता है, सेल साइकिल क्या है, सेल की सिग्नलिंग क्या है, हम इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल की बात करें बेटा तो सेल साइकिल का मतलब सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, हम उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें बेटा तो हम लोग यहाँ पे आपको मेंडल्स के बारे में बताएंगे बेटा, जेनेटिक्स के बारे में बताएंगे। जेनेटिक्स है क्या, अभी हमने आपको डिस्कस किया, जेनेटिक्स बताया ना। तो बेटा अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की तो जेनेटिक्स में मेन अगर बात करते हैं, मेन कार्य कोई किया था बेटा तो कौन किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जी किए थे। ठीक है, तो हम मेंडल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन में बेटा हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। ठीक है बेटा, आपको बता दे हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई होगा तो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमें पता चलता है कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड एनवायरनमेंट। एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म एंड जीन एंड एनवायरनमेंट के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है, ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। हम बेटा क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम होता क्या है। हम लोगों में अगर ह्यूमन की बात करें बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग्स तो 46 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 46 होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें बेटा तो पेयर की बात करते हैं तो 23 होते हैं बेटा। पेयर की बात करें तो 23 होते हैं, नंबर की बात करें तो 46 होते हैं। ठीक है,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं, और पेयर की बात करते हैं तो कितने हैं, 23 हैं बेटा। अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें बेटा, सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं बेटा। अगर हम ऑटोसोम की बात करें बेटा, ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 होते हैं बेटा। पेयर में 22 होते हैं, और नंबर की बात करें बेटा कितने होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज। क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं बेटा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, हम लोग बेटा वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको बता दे ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इनके द्वारा क्या होता है बेटा, डिजीज होते हैं। ठीक है, डिजीज होता है। हम लोग एक एक करके कौन कौन से डिजीज किस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रहा है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, किस यूनिट में, 8th यूनिट में। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि हम लोग फर्स्ट यूनिट में बेटा, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आओ थोड़ा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर का, जो फर्स्ट टॉपिक का यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट पढ़ने के पहले हम आप लोगों को सेल बताएंगे कि सेल क्या है। पहला क्वेश्चन तो है कि सेल क्या है, तो आओ देखते हैं सेल क्या है बेटा। अगर हम सेल की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखना, सेल की बात करें, सेल क्या है बेटा, सेल, सॉरी बेटा, अगर हम सेल की बात करें, सेल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल की बात करें बेटा, सेल की जो डिफिनेशन होती है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्ट्रक्चरल क्या है और फंक्शनल क्या है बेटा। तो आइए हम ध्यान से आप लोगों को बताते हैं बेटा स्ट्रक्चरल क्या है और फंक्शनल क्या है। थोड़ा सा साफ लिख दे बेटा, क्लियर, और हम क्लियर करते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल क्या हो। तो आपको बता दें, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें आपको थोड़ा सा डीप में ले जाना पड़ेगा बेटा। डीप का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ। देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएंगे बेटा कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, लार्जेस्ट सेल क्या होती है। थोड़ा सा आप लोग बेसिक नॉलेज ले जो बेटा कि लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं बेटा। लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग। क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है। इतना क्लियर हुआ। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। क्या होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है बेटा, नर्वस सिस्टम। क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा एंड लॉन्गेस्ट सेल नर्वस सिस्टम बेटा। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग बोले तो शुतुरमुर्ग का अंडा बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बता दें थोड़ा सा पीपीएलओ के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो माइकोप्लाज्मा का जो एक नाम और है जिसको हम पीपीएलओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पीपीएलओ। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बेटा। ठीक है, अब हम लोगों को जानना क्या है बेटा, आपको बता दे, हमें अगर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल को समझना है तो हमें ह्यूमन बींग्स के कौन से लार्जेस्ट सेल होते हैं बेटा और स्मॉलेस्ट सेल होते हैं उसको जानना होगा। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें बेटा तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स की बात करें अगर हम, तो आपको बता दें क्या होता है बेटा, ओवम होता है। क्या होता है, ओवम। ओवम की बात करें बेटा, ओवम की बात करें अगर हम, तो ओवम जो होता है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है। किस में होता है, फीमेल में होता है बेटा। ध्यान से सुनिएगा,
बेटा इसके बाद अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल किसमें, ह्यूमन बींग्स में बात करें बेटा, तो क्या होता है आपको बता दें, तो स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म होता है, जो किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, मेल में। किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। हमने क्या बताया, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। बेटा उसको समझने के लिए हमें ह्यूमन बींग्स के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल को समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आप लोगों को ह्यूमन बींग्स का ही नहीं, जो लार्जेस्ट सेल होता है बेटा पूरे ऑर्गेनिज्म का, उसको भी बता दिए। जैसे लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग बोले तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है बेटा सबसे बड़ा सेल है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, पीपीएलओ। सॉरी, माइकोप्लाज्मा का एक नाम और होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा लॉन्गेस्ट सेल की, तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की बेटा, ह्यूमन बींग्स में लार्जेस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है, ओवम होता है, और स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम लोग समझते हैं कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैसे बोलते हैं। आइए देखते हैं बेटा, थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा इसको। तो जाइए, ये पूरा हम इरेज कर देते हैं बेटा। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा। बेटा एक मिनट, अगर हम आपको बता दें, बेटा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं, आपको बता दें सेल की, तो अभी हमने आपको बताया कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है। तो अब बेटा हम आपको क्या बताएं, हम आप लोगों को क्या बताएंगे, स्ट्रक्चरल कैसे होता है, फंक्शनल कैसे होता है। इसके लिए हमें आपको क्या बताया, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। तो आइए देखते हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल क्या हमने किसके बताया, ह्यूमन बींग्स की। बेटा अभी हमने बताया कि ह्यूमन बींग्स का जो लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, ओवम होता है। क्या होता है, ओवम होता है बेटा। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं ओवम जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में। स्पर्म जो होता है किसमें होता है बेटा, मेल में। थोड़ा सा आपको डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए ये कोई है, आप लोग कोई भी नाम ले लीजिए बेटा, आप लोग अपने ढंग से, आपकी फ्रेंड होंगी उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, ये गर्ल्स हैं, ठीक है, फीमेल हैं, और यहाँ पे बेटा ये कौन है, मेल हैं। ठीक है, आपके अपने फ्रेंड के नाम रख सकते हो। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओवम में क्या, ओवम किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में बेटा। किस में होता है, फीमेल में होता है। और स्पर्म किस में होता है, मेल में होता है बेटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दोनों ही सेल हैं, लार्जेस्ट सेल क्या है बेटा, ओवम है, और स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म है। अब इन दोनों सेल का क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा। ये दोनों सेल आपस में बेटा फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। और इन दोनों सेल के फ्यूजन की जो प्रोसेस है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ बेटा, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब अगर आपको बता दें, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं बेटा, तो एक नया सेल बनता है जिसका नाम क्या है, जाइगोट। क्या नाम है, जाइगोट। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब क्या हुआ, ओवम और स्पर्म मिलकर के एक जाइगोट बना, एक नया सेल बना बेटा। अब यही जाइगोट क्या होगा बेटा, आपको बता दे तो एक नया सेल फिर बनाएंगे। ठीक है, कौन सा सेल बनेगा बेटा, इम्ब्रियो। क्या बनेगा, इम्ब्रियो। आपको बता दें, जो चाइल्ड होगा, जो बेबी होगा बेटा, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ होता है, इम्ब्रियो में होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस कहाँ होगी, वो इम्ब्रियो में होगी बेटा। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ, इन दोनों, इनका क्या हुआ, ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद बेटा 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है, 9 मंथ बाद बेटा, ठीक है, 9 मंथ के बाद बता दें आपको, तो क्या होगा, एक बेबी बॉर्न होगी बेटा। ठीक है, मान लो कोई बेबी है, ठीक है,
छोटा सा आपको बता देते हैं बेटा। ये देखो बेबी है कोई, अब आपको बता दे इसका क्या हुआ बेटा, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर दैट मीन शेप। तो यहाँ पे एक शेप बना कि नहीं, और शेप किसके थ्रू बना, सेल के थ्रू बना। अब आपको बता दें सेल किसके यानी शेप किसके थ्रू बना बेटा, सेल के थ्रू बना। इससे यह प्रूव होता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल है बेटा। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल है। अब कहोगे सर फंक्शनल कैसे हुआ। फंक्शनल की बात करें अगर बेटा हम, आप लोग अगर मूवी देखे होंगे, अगर आप कभी गए होंगे बेटा हॉस्पिटल में, जब क्या होता है बेटा किसी बच्चे का जन्म होता रहता है, आपको बताए जैसे ही जन्म होता है, मूवी में देखिए बहुत बढ़िया से दिखाएं बेटा, बेबी का जैसे ही जन्म होता है बेटा वैसे वो बेबी क्या होता है, रोने लगता है। क्या करता है बेटा, रोने लगता है। आपको बता दे रोना क्या है, एक फंक्शन है। रोना, हंसना, गाना, पढ़ाना भी हम क्या करें बेटा, कार्य करें ना। तो इससे यह प्रूव होता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हुआ। आइए यहाँ पे जैसे देखिए रोने लगा, मान लीजिए रोने लगा, आप लोग बना सकते हो अपनी तरह तरीके से बेटा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को सेल तो समझ में आ गई होगा सेल क्या है। हमने डिफिनेशन आपको बताई कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल बना कैसे बेटा, अगर हम स्ट्रक्चर बना कैसे, स्ट्रक्चर की बात बेटे करें बेटा तो सेल के थ्रू बना था। जैसे हमने बताया लार्जर सेल ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, ओवम होता है। स्मॉल सेल क्या होता है, स्पर्म होता है बेटा। जब दोनों आपस में फ्यूज किए, दोनों का बेटा स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल के फ्यूजन को हम नहीं कहते फर्टिलाइजेशन बेटा, उनके गैमीट के फ्यूजन को कहते हैं। कुछ बच्चे हैं जैसे अगर पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, जो कि गलत हो जाएगा बेटा। अब मेल और फीमेल गले मिल गए तो एक फ्यूजन थोड़ी है, फर्टिलाइजेशन थोड़ी है बेटा। जब उनके गैमीट मिलेंगे, गैमीट क्या है, फीमेल की बात करें तो गैमीट फीमेल का ओवम होता है और मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक है बेटा। अब एक बेबी बनी और बेबी जैसे ही बेटा जन्म हुआ वैसे रोना स्टार्ट कर दिया। अब रोना स्टार्ट कर दिया तो क्या है, वो कार्य कर रहा है ना। तो इससे यह प्रूव हो रहा है फंक्शन कर रहा है। तो इससे यह प्रूव होता है बेटा सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम बात करें बेटा थोड़ा सा और सेल के बारे में बता दें आपको। तो सेल को डिस्कवर किसने किया था, आपको बता दें एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया था बेटा, डेड सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, आपको बता दे तो यहाँ पे डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाई, डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड सॉरी बेटा, डेड सेल वाज, डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाई, अभी दिख रहा होगा क्लियर ना। तो डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाई, किसने किया था बेटा, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक जी ने। कब किया था बेटा, 1665 में। कब किया था, 1665 में। बेटा डेड सेल को रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर किया था। कब किया था, 1665 में किया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप लोग कहोगे सर लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, आइए बता देते हैं। अगर हम लिविंग सेल की बात करें बेटा तो लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाई, लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाई, कौन किए थे बेटा, एंटोनी वान लीवेनहॉक। कौन किए थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया बेटा, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। कब किया था, 1674 में। 1674 में लिविंग सेल को एंटोनी वान लीवेनहॉक जी ने डिस्कवर किया। इतना क्लियर हो बेटा। इसके बाद अगर हम आपको बता दें बेटा तो सेल की जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन थी बेटा, हमने बता दिया। आप लोगों का जो यूनिट है बेटा यानी सिलेबस है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। साइटोलॉजी क्या है, भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे साइटोलॉजी क्या है, तो आपको मैं बता दूं बेटा, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल आर कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ सेल आर कॉल्ड एज साइटोलॉजी। क्लियर हो बेटा। आपको बता दें, हमने पहले बता दिए हैं बेटा कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको टर्म का नॉलेज है तो आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे क्या है, साइटोलॉजी। साइटो की बात करें बेटा, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे टर्म समझा दे रहे हैं। साइटोलॉजी की बात करें, साइटो मीन्स क्या होता है बेटा, सेल। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी करना। किसकी स्टडी करना, सेल की स्टडी करना ही क्या कहलाता है बेटा, साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है।
फिलहाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बेटा पीपीटी के थ्रू बढ़िया से समझेंगे। आज हम आप लोगों को सेल का बेसिक नॉलेज दिए, इंट्रोडक्शन दिए कि सेल है क्या। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने आपको बताया सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक इन 1674, ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल आर कॉल्ड एज साइटोलॉजी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा इसी टॉपिक के साथ, ठीक है। वहाँ पे हम पीपीटी के थ्रू बेटा डिटेल में बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा और आपको सिलेबस तो बेटा सिलेबस का ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको बता दे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो बेटा सब सिलेबस है बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग ईमानदारी से 12th पढ़े थे, नहीं भी पढ़े थे बेटा बेझिझक आप कोई भी टेंशन मत बेटा, हम आप लोगों को जीरो से हीरो बनाएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे। आप लोगों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा। अभी हमने क्या किया, आपका जो सिलेबस उसमें सेल मेम्ब्रेन दिया बेटा, बट हमने नहीं बताया। हम आप लोगों को पहले सेल बताएंगे बेटा, सेल क्या है, सेल को डिस्कवर किसने किया, कब किया, कहाँ से डिस्कवर किया गया, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे बेटा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को यह वीडियो, आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है बेटा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करिए। आपको बता दें बेटा आप लोगों का टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है बेटा, जिसकी प्राइस क्या है 2999 है, 2999 है बेटा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। उम्मीद है कि आज आप लोगों को यह बेसिक नॉलेज जो था बेटा समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ओके, बाय बाय बेटा।